नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम देश और दुनिया की जो जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बीते दिन के इवेंट के दौरान ये कहा है, उनका बयान सामने आया है कि वो भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ डील कर ली है। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले, 1-2 महीने पहले, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 26% का ज्यादा टैरिफ लगा दिया था। हालांकि ये जो ज्यादा टैरिफ लगाया गया था वो 90 दिन के लिए टाल दिया गया था। अब 9 जुलाई के बाद ये टैक्स दोबारा लागू हो सकता है, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने डील की बात करते हुए बड़े संकेत दे दिए हैं। भारत चाहता है कि उसे इस एक्स्ट्रा टैरिफ से छूट मिल जाए। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत उसे कुछ खास प्रोडक्ट्स पर टैक्स छूट दे दे। वहीं ट्रेड डील की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा, हर कोई सौदा करना चाहता है और उसका हिस्सा बनना चाहता है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले प्रेस कह रही थी कि क्या वाकई कोई ऐसा है जिसकी दिलचस्पी हो। खैर, हमने कल ही चीन के साथ हस्ताक्षर कर लिए। हम कुछ बेहतरीन सौदे कर रहे हैं। हमारे पास एक और सौदा आने वाला है, शायद भारत के साथ, वो भी बहुत बड़ा। जहां हम भारत को खोलने जा रहे हैं, वहीं चीन सौदे में हम चीन को खोलना शुरू कर रहे हैं। ट्रंप ने इस दौरान जोर देकर कहा कि दूसरे देशों के साथ सौदे नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम हर किसी के साथ सौदे नहीं कर सकते। कुछ लोगों को हम सिर्फ एक पत्र भेजकर बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आपको 25, 35, 45% का भुगतान करना ही होगा। ये आसान तरीका है। वहीं देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाई जा रही है, निकाली जा रही है। इसी मौके पे आपको बता दें कि अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरती करने श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और उनके साथ जो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन पर्व पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती में शामिल होना हुआ। अपने आप में ये एक दिव्य और अद्भुत अनुभव है। मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की और देशवासियों के कल्याण और प्रगति की कामना भी की। इसके साथ ही उन्होंने रथ यात्रा को आस्था, संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम भी बताया। उधर उड़ीसा के पुरी शहर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी श्रद्धालुओं को स्वागत करते हुए कहा कि आस्था और श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में शामिल हो, महाप्रभु के दिव्य दर्शन करें और उनका आशीर्वाद मिले। उन्होंने रथ यात्रा को राज्य की संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा भी बताया। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बवाना में औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि अफरा तफरी मच गई और आपको बता दें कि जो धुएं का गुबार था वो उठने लगा। ऐसे में जब दमकल विभाग को ये सूचना मिली तो करीब 22 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और जो राहत और बचाव का काम है वो जारी कर दिया। ये घटना सेक्टर 4A31D बवाना की बताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह मिली, जिसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। वहीं स्थानीय लोगों, फैक्ट्री कर्मचारियों के मुताबिक समय रहते हुए आग की सूचना मिल गई और तुरंत प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। यदि अगर देर हो जाती तो ये आग आसपास की फैक्ट्रियों तक भी फैल सकती थी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी पूरे समर्पण के साथ आग बुझाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईरान और इजराइल के संघर्ष को लेकर उनका ये खुलासा है। उनका कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ऐसा कहा है कि वो चाहते थे, उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनकी हत्या की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या करने की योजना की बात कही है, लेकिन उसे अंजाम देने का कोई सैन्य अवसर नहीं मिल पाया, ऐसा कैट्स ने कहा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। हमारी मंशा स्पष्ट थी, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन मौका नहीं मिल पाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल ने इस कार्रवाई के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने दो टूक में कहा, ऐसे मामलों के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। इससे पहले इजरायली मंत्री योआव गैलेंट ने खामेनेई की तुलना आधुनिक हिटलर से करते हुए कहा था कि इजरायली सेना को निर्देश दिया गया है कि युद्ध के लक्ष्य पूरे करने के लिए खामेनेई अब जीवित नहीं रहना चाहिए। वहीं सूत्रों का दावा है कि खामेनेई अपने परिवार समेत तेहरान के एक भूमिगत बंकर में छिपे हुए हैं, जिनमें उनका बेटा मुज्तबा खामेनेई भी शामिल है। माना जा रहा है कि 13 तारीख से शुरू हुई इजरायली हवाई हमलों के बाद उन्होंने ये शरण ली थी। उधर देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि बाढ़ आ गई है और कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही, अभी भी गर्मी बनी हुई है। बात करें गुजरात की और हिमाचल प्रदेश की तो वहां कई जगह बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में IMD ने आज भी कई राज्यों को बारिश का अलर्ट दे दिया।
मौसम विभाग के मुताबिक आज भी हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की चेतावनी है और गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट दे दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में भी बारिश हो सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून के सक्रिय होने से बारिश की संभावनाएं तेज हो गई। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने का भी अलर्ट दे दिया। वहीं महाराष्ट्र के बुल्डाना में घंटों तक बारिश की वजह से बिजली गुल ही रही। इस इलाके में सड़क के अलावा लोगों के घरों में भी घुटनों तक पानी भर गया। कई दुकानें भी जलमग्न हो गई। IMD ने अभी भी महाराष्ट्र के रायगढ़, मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का येलो अलर्ट दे दिया है। इसके अलावा मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। तो ये थी वो सभी जरूरी जानकारी जो हमने आपको दी। हम आपको लगातार इसका अपडेट भी देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।